हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अंश कंप्यूटर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो फ्रेंड्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस ला रहे हैं आपके लिए। तो फ्रेंड्स, ये इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके आप इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझ लेता है। तो कंप्यूटर कौन सी भाषा को सीधा समझता है? तो HLL को, क्या हाई लेवल लैंग्वेज को, C++ को, मशीन लैंग्वेज को, या पाइथन को? तो कंप्यूटर जो है वह हमारा मशीन लैंग्वेज को समझ लेता है। तो इसका सही जवाब होगा मशीन लैंग्वेज। आपको मालूम होगा मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 सपोर्टेड होता है। तो फ्रेंड्स, मशीन लैंग्वेज इसका सही जवाब होगा। तो देखते हैं फ्रेंड्स हम दूसरे प्रश्न को, मशीन लैंग्वेज किस फॉर्मेट में होता है। तो अभी हमने बताया फ्रेंड्स, मशीन लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्मेट में होता है। तो 0 और 1 इसका सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? यूपीएस फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर को जो पावर सप्लाई करता है, जो बैटरी होता है, वह हमारा यूपीएस होता है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए, यूपीएस का फुल फॉर्म होता है यूनिट्रेप्टेबल पावर सप्लायर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूनिट्रेप्टेबल पावर सप्लायर, यानी हमारा इसका पहला जवाब जो होगा वह सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो बाइट है, केबी है, एमबी है। तो एमबी तो काफ़ी बड़ी हो गई, तो इसका सही जवाब होता है बीट। बीट जो होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है, फिर बाइट, फिर केबी, एमबी, जीबी, ऐसे करके बनता है। चलिए, 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? बिल्कुल सही जवाब। आप देखिए, बिल्कुल इसके जवाब को हम लोग देखते हैं। तो 1 केबी में 1024 बाइट होते हैं। जी बिल्कुल, कई बार आप सोचते होंगे कि 1000 होता है, तो ये आपका गलत जवाब है। ऐसे ही 1 MB में कितने केबी होते हैं? तो 1024 केबी होते हैं। 1 GB में कितने MB? तो 1024 MB। तो हमेशा ये जो फॉर्मूला है ये 1000 पर नहीं बल्कि 1024 पर ये वर्क करता है। तो आपको हमेशा 1024 ही याद रखना है। तो आपको अगर 1 GB डेटा रोज मिलता है तो इसका मतलब है कि 1000 नहीं बल्कि 1024 MB जो है वो डेटा आपको रोज मिल रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। और हमारा 16वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ये इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड प्रश्न है। तो इनपुट डिवाइस कौन सा है? क्या हमारा सर्वर इनपुट डिवाइस है? क्या प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड? तो जी नहीं, प्रिंटर और मॉनिटर ये दोनों आउटपुट डिवाइस है, और ये हमारा कीबोर्ड जो है यही हमारा इनपुट डिवाइस है। तो इसका सही जवाब कीबोर्ड होगा। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम का चर्चा हमने पहले वाले वीडियो में भी किया था, तो एक बार पार्ट 1 जरूर से ज़रूर देख ले, क्योंकि हम बेसिक से एडवांस की तरफ थ्योरीज को लेकर के जा रहे हैं। तो पार्ट 1 आपको काफ़ी सहायक होगा। तो चलिए देखते हैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। क्या विंडोज़ एंड एंड्रॉयड होगा? तो देखते हैं इसको आगे। क्या MS वर्ड होगा? तो बिल्कुल नहीं, MS वर्ड तो नहीं होगा। प्ले स्टोर भी नहीं होगा। क्या फोटोशॉप होगा? बिल्कुल नहीं, ये तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, प्ले स्टोर उनको इंस्टॉल करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो विंडोज़ एंड एंड्रॉयड ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप देखेंगे कि कंप्यूटर विंडोज़ पर चलते हैं और स्मार्टफोन एंड्रॉयड पर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा विंडोज़ एंड एंड्रॉयड। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगले प्रश्न को कि क्लाउड कंप्यूटिंग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग आपने देखा होगा कि भाई गूगल ड्राइव जो होता है ये हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, और आप कई बार अपने डेटा को जो है गूगल ड्राइव पर भी स्टोर कर देते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको उसको रिकवर करने में किसी भी तरह की परेशानी ना हो। यदि आपका कोई मोबाइल या सिस्टम खो जाता है तो भी आपके आवश्यक डेटा जो गूगल ड्राइव पर रहेंगे स्टोर, वो ईमेल आईडी के माध्यम से फिर से रिकवर हो जाएंगे। तो इसका सही जवाब होगा गूगल ड्राइव। GUI का पूरा नाम क्या है? तो GUI का पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है। जनरल यूनिट इंटरवल, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूनिट ऑफ इंडिया, या नन ऑफ द इनमें से कोई नहीं।
तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इसका सही जवाब होगा। तो हमारा ये बी ऑप्शन जो है ये सही होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं कि कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है। तो कंप्यूटर का जो मेन काम क्या होता है, इनपुट आउटपुट और मेमोरी। देखिए जब इनपुट होगा आउटपुट होगा और मेमोरी होगा, लेकिन जब तक प्रोसेसिंग नहीं हुआ तब तक कंप्यूटर का काम पूरा नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर का हमारा मेन पार्ट ही प्रोसेसर होता है। तो बिना प्रोसेसर के तो ये प्रोसेसिंग नहीं हुआ तो ये काम नहीं हुआ। स्टोरेज, प्रोसेसिंग और आउटपुट, बिना इनपुट के प्रोसेसिंग कैसे होगा, तो ये भी जवाब नहीं होगा। हाँ यहाँ आप देखिए यहाँ दिया हुआ है इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट, तो ये जवाब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा कि भाई इनपुट, प्रोसेसिंग और फिर आउटपुट, और यही सीक्वेंस भी बना हुआ है इसका। तो हमारा ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो, इसके पार्ट 1 को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है फंडामेंटल का उसका स्टार्टिंग हमने पार्ट 1 से ही किया है, और यहाँ पर बेसिक से एडवांस सारे फंडामेंटल MCQ क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।